अक्टूबर तक भी सारी चीजें, लेकिन रुबीना वो तो अक्टूबर तक भी तो ठीक नहीं होने वाले ना। उसामा मुझे ये बताइएगा, चले जो हम बात कर रहे थे पहले, ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे हैं, अब ऑन द रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, उसमें कोई खतरनाक बात तो है नहीं। बात सारी ये कि कहते हैं कि जी ये जो बात करने वाले हैं ना, असल जो डायलॉग कर रहे हैं, जो डायलॉग चाहते हैं, जो बिग विग्स हैं, जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जिनके अंदर ये बात आपने देखी होगी बहुत चली हुई है कि जी बराबर कर दो दोनों तराजू के पलड़े, ठीक है ना। अब उसका मतलब तो जाहिर सी बात है ये है ना कि वो ये चाहते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि जी इसको माइनस किया जाए जिस तरह नवाज शरीफ को किया था, नाअहल किया जाए, उसके बाद इनकी पार्टी को इलेक्शंस में जाने दिया जाए, या सजाएं कराई जाए, या नाअहली की तरफ जाएं, मियां साहब वापस आए, उनके केसेस खत्म हो, कहानी वहीं से शुरू हो जहां से 2018 में खत्म की गई थी। अब ये कैसे होगा मुझे बता दें, कोई फॉर्मूला है आपके जहन में तो आज आप ही शेयर कर लें। 12 महीने से इस फॉर्मूले पर अमल दरामद कोशिश हो रही है, जैसे अभी तक तो कामयाबी नहीं हो सकी। मरीम ने ज़ियाउल हक साहब वाला नारा लगाया, पहले एहतसाब फिर इंतखाब। हमने देखा है कि उसके बाद आप देखिए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें मियां जावेद लतीफ की, तो बड़ी मानी खेज है। मियां ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उन्होंने नहीं की, और मियां जावेद लतीफ हम जानते हैं कि वही बात करते हैं जो मरियम या नवाज शरीफ साहब ने करनी होती है तो वो उनके थ्रू करवा देते हैं। उन्होंने जज और जर्नैलों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया कि नहीं हो सकता, हालात ऐसे हैं, फलां ऐसा है। तो उसके बाद लगा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से जो जिस तरह का एलामिया चाहिए था वो नहीं आ सका। सही बात उसके बाद अब कोशिश हो सकती है, वो हो रही है। मिसाल के तौर पर 29 अप्रैल को तोशाखाना केस में इमरान खान साहब पेश होना था, 29 अप्रैल की तारीख मिली हुई थी, लेकिन फिर अमजद परवेज साहब जो कि शरीफ खानदान के वकील हैं, वो अब इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, और उन्होंने दरखास्त की जल्दी समाप्त की जाए, नोटिस का। तो चीजें कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब के केसेस को जल्दी चलाया जाए। अभी उनके निकाह का केस भी आ गया, इद्दत वाला केस, कुछ और केस, बगावत का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो बगावत के पहले मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, लेकिन वो बात बन नहीं रही। तो अब मियां साहब को भी वापस आना है, तो फिर पार्लियामेंट में कुछ ऐसा ले आए, वहां से भी मुश्किल उनको नजर आ रहा है। तो इनको अक्टूबर तक का इंतजार है चीफ जस्टिस के रिटायर होने का। फिर क्या हो जाएगा? अच्छा चलिए उसामा मुझे बताएं, चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाएगा? मतलब है कोई भी मुल्क का चीफ जस्टिस तो बयानिया नहीं बना के देगा ना किसी इलेक्शन वाली पार्टी को कि भाई चलो जी ये अब आप बयानिया बना लो और आप जाके जीत लो। जीतना तो अपने ही बयानिया पे है ना। क्या हो जाएगा नए चीफ जस्टिस के आने से? लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इमरान खान साहब के केसेस जो है वो फौरी तौर पर उनमें सजाएं हो सकती हैं। फिर ये कि अब तो फोन नहीं उठाए जा रहे या ब्रीफ केस नहीं चल पा रहे, जिस तरह हमने देखा था सजाद अली शाह के खिलाफ चले थे, तो वो अब जजेस से मैनेज नहीं हो रहे। तो इनका ख्याल है कि चीफ जस्टिस जब हटेंगे, अभी देख रहे ना, वो कह रहे हैं इस्तीफा दें, हम इनके खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं, ये बातें हो रही हैं, दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंस ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी अपने आप को दूर कर रही है। लेकिन ठीक है उसामा ठीक है, ये बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन ये इनका मौक़िफ़ हो सकता है ना कि मैं ये समझती हूँ और आप भी ये समझते हैं कि ये बातें जरूर हो सकती है, लेकिन एक कैसी बेदाग शख्सियत जो चीफ जो किस देखे ना सबसे सुप्रीम इदारे का जो हेड है या आने वाला जो हेड होगा, अगर आपके दिमाग में उसके हवाले से ऐसी बातें हैं तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज कह सकती हूं मैं, ठीक है ना। बिकॉज ये हम कह नहीं सकते, इट्स नॉट पॉसिबल कि इस तरह की बात की जाए। ये एक बिल्कुल एक मैं तो ये समझूं इट्स नॉट इवन डिबेटेबल, लेकिन अगर ये बात है तो बहुत गलत बात है। मतलब जो सोच है ये गलत सोच है। रुबीना कायम खानी साहिबा मुझे ये बताइएगा कि जब लेवल प्लेइंग फील्ड की आप लोग बात करते हैं, चले आप तो नहीं करते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो शायद नहीं करती, लेकिन अभी आप कह रही थी 2000 हालात देखे, मुल्क के हालात कितने खराब है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हो गई और इलेक्शन हो गए, आपकी पार्टी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया, तो अब उससे बुरे हालात तो नहीं है ना।